नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक टेबल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे और भी अदर इंडेक्स पे डिस्कशन करेंगे। सेंसेक्स की टुमारो एक्सपायरी है, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। और निफ्टी में आज क्या हुआ आप लोग देख सकते हैं, वो टोटली साइडवेज था निफ्टी, कोई मूव नहीं आया, इसलिए मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया। मूव आज किस में आया? दो में मूव आया। एक तो आपका बैंक निफ्टी मूव था, ठीक है, और एक आपका फिर निफ्टी में मूव था, ठीक है। तो हम लोगों ने किस में ट्रेड किया? फिर निफ्टी में। यानी जो बेस्ट इंडेक्स चल सकता है हम लोगों ने आज उसी में, यानी हम लोग पिछले काफी दिनों से हम लोग ये चीज देखते हैं, जो भी इंडेक्स बेस्ट चलता है हम लोगों का ट्रेड उसी में होता है। ये आप लोग एनालिसिस कर चुके होंगे। अगर आप मेरी काफी पुरानी वीडियोस या टेलीग्राम चैनल काफी पुराने अगर आप देख रहे हैं तो ये काफी देख चुके होंगे कि हम लोग उसी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं जिसमें मूवमेंट अच्छा होता है। आज निफ्टी में क्या मूव था? नहीं, पूरा निफ्टी साइडवेज था। बैंक निफ्टी में मूव था, ठीक है, पूरा आपकी तरफ मूव था, और फिर निफ्टी में मूव था, ठीक है। दो तीन बातें हैं दोस्तों जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जाननी है, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम एनालिसिस करते हैं अपनी निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्स पे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते दोस्तों, खैर कोई बात नहीं है, वो तो आपकी इच्छा है, लेकिन वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है दोस्तों। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोज। ये दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैंने आज फिर निफ्टी की कॉल दी थी 23,450 सीई की, जो 275 पे बाई करने के लिए बोला था, और वो 360 उसका टारगेट था। उसके बाद अगेन मैंने बाई करने के लिए बोला था 265 पे, और उसका टारगेट 360 था, और उसने आज ये टारगेट भी अपना अचीव किया। यानी हम लोगों ने इसमें 100 पॉइंट्स आज हम लोगों ने गेन किया, और पिछले 2 दिन से हम लोग टोटल इसी इंडेक्स में और इसी स्ट्राइक प्राइस में 350 पॉइंट्स गेन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसमें देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितने पॉइंट इसमें अर्न किए हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा निफ्टी का चार्ट है। और आपको कोई, हाँ दोस्तों, आपको कुछ 2 बातें बतानी है। जैसे आज मतलब यस्टरडे रतन टाटा जी का एक्सपायर हो गए थे, तो आज उनका शोक है। बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, अपने बिजनेस की चिंता तो वो करते ही करते थे, और ऑल ओवर इंडिया की भी वो बहुत चिंता करते थे, लेकिन उनका कोई बारिश नहीं रहा अब। तो वो ये जो थे रतन टाटा जी, ये लास्ट बारिश थे अपने वंशज के। तो अब इसके बाद कौन इनका एमडी वगैरह बनता है वो हम लोग आगे देखेंगे कि कौन इनका एमडी वगैरह जो भी है। वो मैनेजिंग डायरेक्टर तो खैर बन ही गए हैं जिनको उन्होंने बनाया है, लेकिन अब आगे देखना है कि कौन इनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से संभालता है। तो ये एक न्यूज थी आज की, और 2 बेसिक न्यूज हैं दोस्तों आज की, वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट न्यूज है आपकी सेंसेक्स के लिए, ठीक है। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी भी है, लेकिन उस पर भी न्यूज है, तो हम लोग थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट अपना सेंसेक्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अपना सेंसेक्स। तो सेंसेक्स के बारे में है दोस्तों कि बीएसई ने, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना इंडेक्स सिलेक्ट किया है जिसकी वीकली एक्सपायरी होगी। यानी सेंसेक्स जो है ये इंडेक्स है, इसकी वीकली एक्सपायरी होगी आपकी फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को इसकी एक्सपायरी होगी, वीकली एक्सपायरी, ठीक है। बीएसई ने ये अपनी घोषणा कर दी है कि सेंसेक्स हमारा इंडेक्स रहेगा। जो बैंक एक्स है उसको उन्होंने हटा दिया, उसकी हो सकता है मंथली एक्सपायरी रखें या उसको हटा भी सकते हैं, उस पर डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन जो सिलेक्ट कर लिया उन्होंने, सेंसेक्स को सिलेक्ट कर लिया, और उसकी एक्सपायरी फ्राइडे को रहेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है अपना एनएसई, ठीक है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इन्होंने सिलेक्ट किया है निफ्टी, ठीक है दोस्तों, इन्होंने सिलेक्ट किया निफ्टी को, यानी निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी रहेगी थर्सडे को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थर्सडे को वीकली एक्सपायरी इनकी इसकी रहेगी, यानी 2 इंडेक्स सिलेक्ट हो गए हैं,
एक BSE ने सिलेक्ट कर लिया और एक NSE ने सिलेक्ट कर लिया है। एक की एक्सपायरी होगी सेंसेक्स और दूसरा है अपना निफ्टी। ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है तो वो ऑलरेडी थर्सडे को होगी और सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे को होगी। ठीक है, और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि हम लोग अक्सर निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं, सेंसेक्स में भी ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी से हम लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं, तो बैंक निफ्टी को उन्होंने निकाल दिया है, फिर निफ्टी को भी हटा दिया और मिड कैप निफ्टी को भी हटा दिया है। ठीक है, सिर्फ ये 2 इंडेक्स ही अब से वीकली एक्सपायरी के लिए आया करेंगे, यानी नवंबर से, यानी 20 नवंबर से। ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? 20 नवंबर से ये पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा कि 2 ही एक्सपायरी आपको मिलेंगी वीकली, निफ्टी और सेंसेक्स की। इसके अलावा अदर एक्सपायरी आपको कोई नहीं मिलेगी। अदर एक्सपायरी जो भी मिल सकती है वो आपको मंथली बेस पे मिल सकती है और वीकली बेस पे सिर्फ ये 2 एक्सपायरी आपको मिलेंगी। तो ये थी आज की न्यूज़। दो न्यूज़ थी, एक रतन टाटा जी की न्यूज़ थी और एक ये सेंसेक्स ने जो सिलेक्ट किया है, NSE ने सिलेक्ट कर लिया अपना और BSE ने भी अपना सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हम लोग आगे की एनालिसिस करते हैं अपनी निफ्टी की। ठीक है, तो निफ्टी की एनालिसिस में हम लोग ये देख सकते हैं कि ये है निफ्टी का चार्ट। राइट, तो निफ्टी ने आज क्या किया? पूरा साइडवेज रहा। इसमें भी बेसिक लेवल वही है, आप लोगों को फिर से मैं बता दूं। एक चीज है दोस्तों, निफ्टी में निफ्टी का जो लेवल है वो आप लोग फिर से वही लेवल है, सेम लेवल है, क्योंकि 3 दिन से मार्केट उसी लेवल पे रुक रहा है बार बार आके। ठीक है, कल बहुत बड़ा मूव आने वाला है, चाहे वो अप ट्रेंड में आएगा चाहे डाउन ट्रेंड में आएगा। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा मूव आएगा, इसके लिए आप रेडी रहें। बहुत बड़ा मूव से मतलब है, हो सकता है कि 200 पॉइंट्स किसी भी साइड में हम लोगों को निफ्टी में मिल सकते हैं। ठीक है, 200 पॉइंट्स निफ्टी में मिल सकते हैं, तो ये मूव आने वाला है। ठीक है, इसका जो हम लोगों को पॉइंट्स याद रखना है वो है 24,000। एक मिनट दोस्तों, मैं ड्रॉ करके आपको बताऊंगा कि कौन से पॉइंट जो रहेंगे। ये रहेगा दोस्तों 24,960 का लेवल। ठीक है, अगर ये लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है तो याद रखिएगा 24,880 फर्स्ट हमारा सपोर्ट रहेगा, देन सेकंड सपोर्ट रहेगा हमारा। अगर वो भी टूटता है तो रहेगा 24,800, यानी डाउन की तरफ रहेगा हमारा। टोटल रहेगा 24,800 तक का लेवल। ठीक है, लेकिन इसके बीच में 24,880 भी है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है मार्केट वहां से रिवर्स भी कर सकता है। ठीक है, डाउन कर अगर ये तोड़ता है, अगर ऊपर की तरफ मार्केट 25,050 को अगर तोड़ता है तो मार्केट सीधा 25,200 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, बीच में एक लेवल भी है, उसको भी याद रखिएगा 25,120। ठीक है, ये 6 लेवल हैं, आप लोग अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। सेम लेवल है, 3 दिन से मैं इसी लेवल पे आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, यही लेवल है सेम। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस निकल के आया है दोस्तों, वो है कल है आपका फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे के लिए इसका स्ट्राइक प्राइस जाएगा 25,000 का CE और PE। ठीक है, इस पे आप फोकस करिएगा, CE और PE, इसमें से कोई भी आपको 200 पॉइंट्स दे सकता है। जिस साइड में मूव रहेगा उस साइड मूव किस साइड आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, लाइव मार्केट में ट्राई करने से, ठीक है, पैसा कहाँ बनेगा? लाइव मार्केट। आप कितनी भी एनालिसिस कर लीजिए, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, ठीक है, लेकिन पैसा आपका लाइव मार्केट में ही बनेगा। इसलिए लाइव मार्केट की एनालिसिस आपको अच्छी तरह से करनी है। ठीक है, कि किस तरह से हमें ट्रेड लेनी है, कहाँ पर ट्रेड लेनी है। ठीक है, आज फिर निफ्टी में क्या हुआ? फिर निफ्टी का मार्केट जो है, मैंने क्या स्टॉप लॉस लगाया था फिर निफ्टी में? फिर निफ्टी में मैंने 249 का स्टॉप लॉस लगाया था और आपने ट्रेड मैंने दी थी, फर्स्ट ट्रेड इसमें दी थी 275 की। वो ट्रेड कहाँ तक गई? 346 तक गई। ठीक है, याद रखिए 346 तक आपकी लिए ट्रेड गई थी फर्स्ट ट्रेड। ठीक है, देन सेकंड ट्रेड मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था मार्केट वो अपना स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जो है वो अगर 650 पे आता है तो यहाँ पर आपको आप बाई करेंगे और इसका टारगेट 360 रखेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इसको 330 पे सेल कर दिया था। कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोगों को इतना पॉइंट तो मिला। 90 पॉइंट्स कम होता है क्या? नहीं होता ना। 80 पॉइंट्स जो भी मिला, 80 पॉइंट्स यहाँ पर इस ट्रेड में हम लोगों को 80 पॉइंट्स मिला और इस ट्रेड में हम लोगों को यहाँ पर लगभग 60 पॉइंट्स मिला, यानी टोटल हम लोगों को 100 पॉइंट से एबव हम लोगों को फिर निफ्टी में मिले हैं।
ठीक है। तो कुछ ट्रेड दोस्तों साइकोलॉजी से भी की जाती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ये दोस्तों बैंक निफ्टी का मार्केट, ठीक है। बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, टोटली अप ट्रेंड दिया है, ठीक है। टोटली अप ट्रेंड दिया है, ठीक है। निफ्टी साइडवेज था जबकि बैंक निफ्टी पूरा अप में था। रीजन क्या है, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा हाई था आज और आईटी सेक्टर थोड़ा सा पहले हाई गया फिर उसके बाद टूट गया वो, लेकिन बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा हाई था, ठीक है। इसमें आप लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लेवल को याद रखिएगा 51,500, ठीक है, डाउन की तरफ 51,500 तोड़ेगा तो मार्केट सीधा 51,300 पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको भी तोड़ता है तो मार्केट सीधा 51,000 पे जा सकता है। ये लेवल डाउन की तरफ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आपकी तरफ याद रखना है, आपकी तरफ लेवल आपको याद रखना है 51,600। यहाँ पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है, इसलिए आपको ये लेवल याद रखना है। लेकिन इसके ऊपर जब मार्केट 51,650 को तोड़ेगा तभी आपको ट्रेड लेना है सी साइड का। 51,650 को मार्केट तोड़ेगा, उसके बाद आपको सी का ट्रेड लेना है और वो ट्रेड हो सकता है सीधा 51,900 तक जाए, और अगर उसको भी तोड़ता है तो मार्केट सीधा 52,100 तक जा सकता है, ठीक है। तो आपकी तरफ आप क्या याद रखना, 51,650 और डाउन की तरफ आपको याद रखना है 51,500। 51,500 को मार्केट तोड़ेगा तो सीधा मार्केट 51,000 तक जा सकता है, और 51,650 को अगर मार्केट अप की तरफ तोड़ता है तो मार्केट सीधा 52,100 तक मार्केट जा सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है आपका 51,000 का। याद रखिएगा सी और पी, ठीक है। सी और पी इसका बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। इसमें से कोई एक स्ट्राइक प्राइस आपका 0 हो जाएगा और कोई स्ट्राइक प्राइस आपका हीरो हो जाएगा। हीरो किसके चांस है, सी के। देखिए आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, बैंक निफ्टी तक आज निफ्टी की एक्सपायरी हो गई तो निफ्टी तक मार्केट साइडवेज रहने वाला था, तो वो टोटली साइडवेज रहा, ठीक है। अब निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, अब क्या है मार्केट, अब मार्केट आपकी तरफ जाएगा, ठीक है। सिग्नल आपकी तरफ कैसे जाएगा, पहले तो फिर निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहा है, मिड कैप निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहा है, बैंक निफ्टी का भी स्ट्राइक प्राइस पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। रहा सेंसेक्स थोड़ा साइडवेज की तरफ अभी इशारा कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सेंसेक्स अभी साइडवेज की तरफ इशारा कर रहा है, इसकी एक्सपायरी है कल। हो सकता है कि सेंसेक्स थोड़ा साइडवेज रह सकता है, लेकिन अगर मूव आया तो सेंसेक्स में बहुत तगड़ा मूव आएगा, इतना मूव आएगा कि हो सकता है किसी भी इंडेक्स में ना आए, सिर्फ सेंसेक्स में ही वो मूव आए। तो आप लोगों को याद रखना है कि किसमें ट्रेड, और सेंसेक्स में अगर मूव आएगा तो मूव आएगा आपका निफ्टी में भी। जब निफ्टी आज साइडवेज रहा तो हो सकता है कि निफ्टी में भी बहुत अच्छा मूव है, यानी कल हम लोग 2 ट्रेड ले सकते हैं, एक सेंसेक्स की और प्लस एक निफ्टी की। वो मैं मॉर्निंग बताऊंगा किस हिसाब से ओपनिंग होती है, ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट किस साइड जाएगा, राइट। तो हम लोग वो कल एनालिसिस करेंगे। देन नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग सेंसेक्स की, जिसकी एक्सपायरी है, ठीक है। ये दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट, और सेंसेक्स में सेंसेक्स का लेवल आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। लेवल में एक्चुअली मैं पहले से निकाल के रखता हूँ कि क्या लेवल आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को लेवल याद रखना है सेंसेक्स में लेवल है आपको 81,800 का लेवल याद रखना है, ठीक है। 81,800, जब तक मार्केट 81,800 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। देन डाउन का लेवल याद रखना है आपको 81,500 का, ठीक है। मार्केट इसके नीचे जाएगा तो फिर डाउन की तरफ ये जाएगा। बस आपको ये 2 लेवल सेंसेक्स में याद है। अच्छा, ये दोनों लेवल जिस साइड भी टूटेंगे मार्केट उस साइड भाग जाएगा और लास्ट तक उसी साइड भागता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपायरी है। आप लोग याद रखिएगा, मार्केट जिस साइड भागेगा उसी साइड भागता हुआ चला जाएगा, ठीक है। वो हम लोग कल देखेंगे मार्केट में मार्केट किस तरफ भागता है, राइट। इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता दूं, वो है 81,000, सेंसेक्स का है 81,700,
ठीक है। 81,700 इसका बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, सीई और पीए, जो कि अभी उसी लेवल पर। मैंने आपको यस्टरडे भी एक बात बोली थी, हो सकता है कि ये फ्लैट भी क्लोज हो सकता है 81,700 के आसपास, यानी हो सकता है कि मार्केट इन दोनों के बीच में ही जाके क्लोज हो सकता है, इतना भी याद रखिएगा। यानी ये जो प्रीमियम है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इसके प्रीमियम हो सकता है दोनों ही साइड के वो जीरो भी कर सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं, सी साइड का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका प्रीमियम जो है वो आज 285 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। 285 पे क्लोज हुआ, और पी साइड का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका प्रीमियम 320 पे क्लोज हुआ है आज, ठीक है। यानी बराबर है, यानी ये स्ट्राइक प्राइस हो सकता है कि ये फ्लैट ही इसकी क्लोजिंग भी हो जाए, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। खैर चलिए नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग फिन निफ्टी की। ये दोस्तों है फिन निफ्टी का चार्ट, ठीक है। फिन निफ्टी का जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस वो है 23,450 पी और सी है, ठीक है। सी जो है वो आज क्लोज हुआ है 372 पर, और पी जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 42 पर, ठीक है। जब तक ये 500 या तो ये 500 को टच कर जाए, ये स्ट्राइक प्राइस सी का स्ट्राइक प्राइस हो सकता है 500 को टच कर जाए, और अगर 500 को टच नहीं कर सकता है तो ये 200 या तो बिलो 200 आ जाए, तो हम लोग इससे फिर एग्जिट हो जाएंगे, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। या तो ये 200 से बिलो चला जाए, या फिर ये 500 को टच कर ले। अभी क्या है, अभी ये ना इसने यस्टरडे 200 के नीचे गया, ठीक है, और ना ही ये टुडे 200 के अभी नीचे गया है, इसलिए हम लोगों ने यस्टरडे भी इसमें ट्रेड किया और आज भी इसमें ट्रेड किया। तो हो सकता है कल भी हम लोग इसमें ट्रेड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका जो चार्ट के हिसाब से व्यू है, चार्ट के हिसाब से कोई व्यू बन नहीं रहा है, तो हम लोग चार्ट के हिसाब से इसकी कोई एनालिसिस नहीं करते हैं। ये एक साइकोलॉजी ट्रेड है जो हम लोग ने यस्टरडे भी ली है और आज भी ली है, ठीक है। आज देखिए, आज निफ्टी का मार्केट पूरा ही साइडवेज था, ठीक है। जो भी मूव रहा वो बैंक निफ्टी में रहा, मिड कैप में थोड़ा सा मूव था, लेकिन उसके बाद मिड कैप तो बिल्कुल फुसी हो गया, और उसके बाद फिर निफ्टी में मूव था, तो फिर निफ्टी में हम लोगों ने ट्रेड किया, ठीक है। तो जो स्ट्राइक प्राइस बेस्ट होता है, हम लोग लगभग उसी में ट्रेड अब तक करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि आगे भी हम लोग ऐसे ही कामकाज करते रहें, ठीक है। और लास्ट इंडेक्स बचता है अपना मिड कैप निफ्टी, तो मिड कैप निफ्टी की एनालिसिस और कर लेते हैं, और मिड कैप निफ्टी भी काफी अच्छा है, देखते हैं क्या उसमें मूव आता है, ठीक है दोस्तों। तो मिड कैप निफ्टी की एनालिसिस, बाकी फिन निफ्टी में आपको मैंने बताई, ये दोस्तों फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी का चार्ट, और मिड कैप निफ्टी का जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता भी रखा है, वो है 12,650, ठीक है। 12,650 है। इसने जो फर्स्ट डे मूव दिया, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस बहुत ही अच्छा चल रहा है, इस वीक में बहुत ही अच्छा मूव कर रहा है, ठीक है। हो सकता है ये स्ट्राइक प्राइस आपका 500 तक भी जा सकता है, लेकिन आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो 285 क्लोजिंग दी है। ये क्लोजिंग आज इसे नहीं देनी चाहिए थी, ये थोड़ी डाउन में क्लोजिंग दी है, आज ये क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, कल अगर ये क्लोजिंग कहाँ देता है उसके हिसाब से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं मिड कैप निफ्टी में, ठीक है। लेकिन इसका जो स्ट्राइक प्राइस है, उसका जो प्रीमियम है 285 का, और ये इसका जो लॉट है वो 50 का लॉट है, आप लोगों को पता ही है, तो इसमें थोड़ा कॉस्टली भी हो जाएगा, ये हम लोगों के लिए थोड़ा कॉस्टली भी हो जाएगा, और इसके जो इसका जो छोटा स्ट्राइक प्राइस है उसमें ट्रेड करने में मजा नहीं आएगा, तो हो सकता है हम लोगों को इसको इग्नोर भी करना पड़े, ठीक है। वो हम लोग कल ही देखेंगे। तो इसका जो टारगेट है वो अभी भी 500 ही है, ठीक है। एक्सपायरी तो इसका जो टारगेट है वो 500 ही है, और इसके सी का जो टारगेट है वो 500 रहेगा जब तक ये 200 को ब्रेक नहीं करता है। याद रखिएगा, जब तक ये 200 को ब्रेक नहीं करता है तब तक इसका टारगेट 500 ही रहेगा, ठीक है। तो आज इसने 285 पर क्लोजिंग दी है, देखते हैं कल ये किस तरह से क्लोज करता है मार्केट को। इसके चार्ट के पैटर्न से आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि इसकी क्लोजिंग कहाँ होगी, ठीक है। हाँ, एक चीज है, ये साइडवेज तो क्लोजिंग नहीं देगा, इतना तो कंफर्म है, और इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है वो हम लोग देखेंगे कहाँ होती है, ठीक है। तो ये है टोटल दोस्तों आज की एनालिसिस, और इसी के साथ वीडियो भी हम लोग स्टॉप करते हैं, काफी टाइम भी हो गया है, तो वीडियो अपलोड और करते हैं, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय, थैंक यू।